स्वागत है आपका आज के चैनल पे। व्लॉगर्स की लाइफ में जितना तो मतलब एकता कपूर के सीरियल में ड्रामा नहीं होता ना, उससे ज़्यादा व्लॉगर्स की लाइफ में ड्रामा होता है। और मैं बात कर रही हूँ आज 2 बीवी वाले व्लॉगर और उसकी 2 बीवियाँ कोनिका मिनोल्टा के बारे में पायल और कृतिका और अरमान मलिक। इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे। क्या ड्रामा लगा के रखा है इन लोगों ने। अब अचानक से ये प्रेगनेंसी की खबर आती है। I mean, 1 महीने तक तो रोना धोना, अस्पताल में एडमिट होना, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। और मतलब इतना इमोशनल ड्रामा चला रखा था। हर मंदिर में जाके पायल ने दिखाया कि उसने सेवा करी है, ओ हो, और उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गई। और ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज उसके अपेरेंटली उसके इंस्टाग्राम अकाउंट बार बार उड़ रहे थे। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी लाइफ जी है, जिन वैल्यूज़ को प्रमोट करा है, जिस गंदगी को प्रमोट करा है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट इट इज़ व्हाट इट इज़, जो इनकी रियलिटी है वो तो मैं बहुत ही साफ शब्दों में बोलूँगी, उन बातों को शुगर कोट नहीं करूँगी। वहीं सबके हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझना चाहिए कि सिर्फ एक रील जो पायल ने बनाई थी उसके लिए उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा था। ओवरऑल जो ये लोग दिखाते हैं ना, ये जो 2 बीवी वाला एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पे ये लोग चल रहे हैं, ये वैल्यूज हमारी सोसाइटी में कैसे चल सकते हैं, ये चैनल कैसे चल सकता है, ये लीगल कैसे है। जब ये साफ तौर से बोलता है हे गाइड्स मैं हिंदू हूँ, हे गाइड्स मैं हिंदू, तो भाई जब तू हिंदू है तो 2 शादी कैसे करके बैठा है? हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पता क्या? आपको नहीं पता है कि हिंदू एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता? मजबूरी का नाम मत दो इलीगल चीज़ों को। ऐसे तो देखिए बहुत सारे लॉ की वायलेशन करके कोई भी कह सकता है कि ये तो मेरी मजबूरी थी, तो क्या हम मजबूरी से माफ़ी दे दे? वही बात है, एनफोर्समेंट नहीं हो रही है। और एनफोर्समेंट कौन करवाता है इस लॉ की? पहली बीवी। अब यहाँ पे तो गिनती में ही नहीं आता है कि पहली बीवी है कौन सी। वो जिससे डाइवोर्स हो गया, वो जो अभी घर में है बट पहली नहीं है क्योंकि उससे शादी लीगली बाद में हुई थी और दूसरी वाली से पहले हुई थी। अरे चाहे तुम क्या बोल रही हो, मेरे को पता नहीं, एक साइड पर मैं इतनी खुश हो रही हूँ। माय गॉड, 3:30 पे पता लगा फ्रेंड, 3:30 पे एकदम पता लग गया था कि पायल प्रेग्नेंट है। ओ माय गॉड, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश। अरे एक तो ये जो इतनी क्रिंज है, उफ उफ, कृतिका मलिक इज सुपर क्रिंज। मतलब मुझे जब वो बोलती है, मुंह खोलती है, आजकल तो उसकी रील्स कभी आ जाती है, मैं इमिजिएटली स्वाइप अप कर देती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको टॉलरेट करना मुश्किल होता है, उनके व्लॉग्स को देखना मुश्किल होता है। एंड आई एम सॉरी बट आई एम डेफिनेटली नॉट अ फैन ऑफ दिस फैमिली। बट मुझे जब पता लगा कमेंट सेक्शन में कि भाई ओ हो वापस से प्रेग्नेंट है, तो मुझे ऐसा लगा अरे कुछ नहीं है, एक कंट्रोवर्सी से ध्यान बटाना था, हो गई थी ना वो कंट्रोवर्सी, खींच ली अच्छे से। जाके मंदिरों में आपने सेवा, एक्चुअली क्या था, अपनी इमेज बदली जा रही थी, इस वजह से मंदिरों में जाके इतनी सेवा हो रही थी। वरना अगर इतनी ही अच्छी सच्ची और भगवान की भक्त, माता रानी की भक्त होती ना पायल, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि फिर वो बच्ची जब रोती हुई बिलखती हुई आपसे कहती थी कि जाने दो, मुझे इस घर से जाने दो क्योंकि आपका पति गलत कर रहा है, अलेजेडली, जो कि एफआईआर में उसने लिखा हुआ है और जिसकी एफआईआर की कॉपी ट्विटर पे है, तो फिर ये जाने देती उस बच्ची को, है ना। एक आदमी की बीवी होते हुए एक तो आपने घर में सौतन रखी थी, वो तो चलो एक चीज़ थी। एक नाबालिग बच्ची बार बार आपसे बोल रही थी, गुहार लगा रही थी कि भाई मुझे बचा लो अपने ही पति से। तथा कथित बलात्कारी है आपका पति और उसका साथ आज भी आप देते हो। कोई औरत जो माता रानी की भक्त होगी, कोई औरत जो औरत है, कोई औरत जो एक्चुअली में समझती है दूसरी औरत का दुख, वो छोटी सी बच्ची का दुख नहीं समझती। अरे कोई और होती ना, वो इमिडिएटली उस बच्ची को लेके जाती और अपने पति के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेती, अपने ही पति के खिलाफ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका पति एक दरिंदा है तो आप उसका साथ तो नहीं दोगे ना। बट ये तो पायल है ना। नहीं, अलेश दरिंदा है ना। वैसे तो वो बहुत, पता है कैरेक्टर का कितना साफ है, ये इतना साफ है कि हर महीने इसके दिल्ली चक्कर लगते हैं इतने सारे केसेस में। और सही बात है, बहुत शरीफ फैमिली है। ऑफ कोर्स शरीफों के तो इतने केसेस लगे पड़े होते हैं, कभी किसी कोर्ट में कभी किसी कोर्ट में, और बहाने से फिर शॉप खोलनी पड़ती है दिल्ली में ये दिखाने के लिए कि हम तो वो शॉप संभालने जा रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली सीधी बात है ना, ये थोड़ी ना बोल सकते 30,000 कोर्ट में डेट लगी है, अभी इस कोर्ट में डेट लगी है, अभी उस कोर्ट में डेट लगी है। ये है इनकी रियलिटी। और अगर किसी को लग रहा हो ये वाला ड्रामा, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है ये सच्चा नहीं है। ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा लोगों की सहानुभूति खींचने के लिए, इन लोगों पे यही तो कंटेंट है। किसी ने कमेंट करा इनके चैनल पर कि कभी कृतिका बोल देती है प्रेग्नेंट हूँ और अब ये बोल रही है, अरे आप लोग कितने झूठे हो। तो किसी ने रिप्लाई करा, अरे वो प्रैंक था, उसी शाम को बता तो दिया था कृतिका ने। मैं इतना कहना चाहती हूँ, अरे यार अब तो समझ जाओ। उनको डिफेंड करने के लिए ये बोल रहे हैं कि वो प्रैंक था, ये सच है। क्या गारंटी है ये प्रैंक नहीं है? इनफैक्ट क्या गारंटी है कि ये सच है? हो सकता है कि प्रैंक की तरह नहीं, बाद में सहानुभूति खींचने के लिए किसी और तरीके से इस बात को आया गया करा जाए। मैं बोलना नहीं चाह रही,
बिकॉज मैं लोगों की तरह नहीं हूँ। और जो पायल बार बार ये चीज़ कहती थी कि नहीं अभी और फैमिली बड़ी नहीं करनी, अरे इतने बच्चे हैं अभी इन्हीं को संभालेंगे, इन्हीं को वो करेंगे, इन्हीं को, कृतिका को मना करती थी, वो पायल खुद आज प्रेग्नेंट हो गई वापस से। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एंड इफ दिस इज पॉसिबल देन इट जस्ट सीम्स टू बी समथिंग आउट ऑफ जेलसी। मे बी शी जस्ट वॉन्ट्स कि इसका पल्ला भारी रहे। वैसे तो भारी ही है बहुत भारी है, ये पूरे परिवार पे बहुत तगड़े तौर से भारी है, नो डाउट। अरमान वो स्टैंडिंग बिहाइंड हर, अरे रो रही थी मंदिर में खड़े होके, और अरमान ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो जानता ही नहीं है। सच में ऐसे एक्ट कर रहा था कि ये तो मेरी बीवी नहीं है। भाई सारा का सारा इल्जाम अपने सिर पे ले, तो रील का मैं नहीं लूंगा। जो माता रानी वाली इसने रील बनाई थी, काली माता का जो अवतार इसने क्रिएट करा था अपने रील पे, उस हवाले से जब ये रो रही थी, इसके पति ने, अरमान मलिक ने, जो सो कॉल्ड बहुत क्लेम करता है कि मैं तो अपने दोनों बीवियों को बहुत प्यार करता हूँ, इस जबरदस्त व्लॉगर ने लिटरली अपनी बीवी के आंसू भी नहीं पोछे थे, उसे कंसोल ही नहीं कर रहा था वो। एंड अब व्लॉग में ये तो कमाल हो गया, ऐसे कैसे, ओ गाइज पायल प्रेग्नेंट, ओ प्लीज। हमें पता है कितने ड्रामे करते हो तुम लोग, 90% तक तो मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि ये फेक ड्रामा है, और इनको शर्म भी नहीं आती है, बार बार प्रेगनेंसी को लेकर ड्रामा खींचते हैं। वैसे सच बोलूं तो इंडियन व्लॉगर्स के पास कुछ बच्चा भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 90% इंडियन व्लॉगर्स या तो शादी या बच्चा, इसी कंटेंट पे कंटेंट खींचते हैं। एंड वर्स्ट ये है कि बड़े से बड़े व्लॉगर ने डाइवोर्स कंटेंट को भी यूज कर रखा है। उड़ता परिंदा, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अरे आप लोगों को तो पता ही नहीं है मैं कितनी सीरियस हो गई थी। ऋतु राठी कभी ऐसे नहीं कर सकती है। वो, मुझे ये था कि वो श्री जी की भक्त है, वो थोड़ी ना इस तरीके से कंटेंट क्रिएशन करेगी। फिर मुझे किसी ने बोला कि बेवकूफ़ हो आप इतने इमोशनली कैसे वो हो सकते हो, कैसे किसी को मैनिपुलेट करने दे सकते हो अपने इमोशंस को। जबकि सीधी बात है, उस डाइवोर्स वाले वीडियो में जिसमें शी वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि जैसे उसने शुरू किया था, राम राम सारिया ने, ठीक हूँ, बच्चा के साथ हूँ मैं, मतलब वो ड्रामा इतना हाई लेवल का था कि उसमें लोगों ने रील में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए थे, जिसकी वजह से 50% ज़्यादा लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये ड्रामा है, ये डाइवोर्स कंटेंट ड्रामा है जो कि खींचा जा रहा है क्योंकि व्यूज़ में डिप हो गया था। और आई वॉज लाइक ना ऋतु इज नॉट लाइक दैट, ना। बट देन द वर्स्ट थिंग इज कि ये लोग विद इन अ मंथ साथ आ गए थे। मतलब नहीं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, अच्छी बात है, रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। बट उससे भी बड़ी बात ये थी कि फिर उस डाइवोर्स वाले उस पे एस्पेक्ट पे फ्लाइंग बीस्ट ने एक एनालिटिकल वीडियो बनाया, ये दिखाने के लिए कि ये सब उनके दुश्मनों का काम था, ये बेसिकली इनकी इमेज बिगाड़ने के लिए। अरे यार, आप वीडियो अपनी प्राइवेट कंटेंट को पब्लिक आप बना रहे हो, लिटरली डिफरेंसेस आप दिखा रहे हो। आप बैठ के आपकी बीवी वीडियो डाल रही है विद बैकग्राउंड म्यूजिक, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड आप कहते हो कि आपके दुश्मनों का काम था। हाँ, आपके दुश्मनों ने आपके हाथ में कैमरा दे के बोला था कि चलो अब अपने दुख और अपने सुख आप मोनेटाइज करो। कम ऑन यार, हर चीज़ तो आप तीसरी पार्टी पे नहीं डाल सकते। आप जब तक दूसरे के हाथ में अपनी चाबी नहीं देते हो तब तक वो चाबी यूज़ करके कैसे वो तिजोरी खोलेगा, आपके कंटेंट की तिजोरी। आप ही दूसरों को कंटेंट देते हो। और वही बात है इन सब लोगों के लिए, वेदर इट्स फ्लाइंग बीस्ट, अरमान मलिक फैमिली और शोएब इब्राहिम और अदर्स, भारती, संभावना, इनके लिए गुड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बस ये है। और मैं यही बोलूँगी कि फ्लाइंग बीस्ट के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। जिस तरीके से प्लेन क्रैश वो समझाते हैं, जैसे उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश डिटेल में समझाया था, उसी वजह से मैं उनका चैनल देखती हूँ। मैं उनके व्लॉग्स अब नहीं देखती। बट आप अरमान मलिक की बात करेंगे, मैं उसका चैनल बिल्कुल नहीं देखती, कतई नहीं देखती। और मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिली है कमेंट सेक्शन में दैट पायल इज प्रेग्नेंट, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं पता उनका, ना मुझे जानना है। इस फैमिली को एक व्यू भी मैं नहीं दूंगी, एक अन्न का दाना मेरी तरफ से इस फैमिली में नहीं जाएगा, क्योंकि इमोरल प्रिंसिपल्स प्रमोट करते हैं ये लोग, और उसके अलावा अपने बच्चों की बीमारियों को यूज करते हैं ये लोग, अस्पताल में बार बार व्लॉग्स खींचते हैं ये लोग, और रिलीजियस सेंटिमेंट से भी खेलते हैं यही लोग। तो एक बार को सह लेंगे फ्लाइंग बीस्ट को, एक बार को देख लेंगे भारती का व्लॉग, एक बार को शोएब इब्राहिम को भी चलो क्रिटिसिज्म अच्छा खासा दे दूंगी, बट अरमान मलिक एंड फैमिली नो, वो कहीं भी सही नहीं है। और अगर इनके व्लॉग्स को स्क्रूटनाइज नहीं करा गया, रिव्यू नहीं करा गया, ट्रस्ट मी ये किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। और फिर चौथी वाली भी दूर नहीं है। हाँ, एक को डिवोर्स दिया, 2 घर में है, तीसरी हाँ अनऑफिशियल है ना, तो टोटल 4 हैं, जिसमें से 3 घर में है। एक को डिवोर्स दे चुका है, जो पहली वाली थी जिससे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे को, ओह माय गॉड द कंफ्यूजन, दिस मैन खिचड़ी मचा रखी है इसने अपनी जिंदगी की और व्लॉग्स की। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट।
फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। एक ही मिरेकल्स पे जाइए, लॉ ऑफ अजम्पशन 1, 2 एंड 3 देखिए, समझिए कि आप ही है ऑपरेंट पावर, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप में शक्ति है अपने हर सपने को पूरे करने की, बस आपको जीना है इन द विश फुलफिल्ड स्टेट। और जो बाकी मैंने आपको सबलिमिनल्स बना के दिए हैं, रात को सुनते रहिए सोने से पहले, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस टाइम पे सबसे ज्यादा जागा होता है जब आप आधी नींद में होते हैं। दैट्स बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।